राघव को पता लग चुका था कि ये एक एलियन नहीं बल्कि कई एलियन एक साथ धरती पर आए हैं और तबाही मचा रहे हैं। राघव ने अपनी टीम से कहा, गाइस मामला बहुत सीरियस है, हमें बारीकी से एक एक चीज को खंगालना होगा। टीना, राघव सर, हमने एक चीज मिस कर दी है। राघव, तुम किस बारे में बात कर रही हो? टीना, सर आपको तो पता ही है कि जमींदार के परिवार को जेल में बंद किया गया था। उसके बाद उन्होंने जेल का जो भी हाल किया वो हम सब जानते हैं। हमने वहां हर बारीक से बारीक चीज को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लिया था, लेकिन हम एक चीज भूल गए। राघव ने कहा, कौन सी चीज भूल गए हम? टीना ने कहा, सर हमने पुलिस स्टेशन के कैमरा की सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी, जबकि वही अहम क्लू था। रात को किस तरह से उन लोगों ने तबाही मचाई थी वो सब कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। एमी ने टीना की बात को काटते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास? राघव ने एमी को डांटते हुए कहा, शट अप एमी, टीना बिल्कुल सही कह रही है, हमसे यह मिस्टेक हुई है, हमें कैमरे की फुटेज भी देखनी चाहिए थी। मोहित, हाँ मुझे भी टीना की बात सही लग रही है, पता नहीं एमी को ही क्यों प्रॉब्लम है। राघव ने एमी को वार्निंग देते हुए कहा, एमी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम टीना से आज के बाद इस लहजे में बात नहीं करोगी। मैं यहां का बॉस हूं इसलिए मैं कभी कभी सख्त हो जाता हूं, लेकिन तुम सबको एक दूसरे से तमीज से बात करनी है। एमी चुपचाप खड़ी रही। राघव ने एमी से कहा, चुपचाप खड़ी मत रहो यहां पर, मैंने जो कहा उसका जवाब दो मुझे। एमी, सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। राघव, तुम्हें टीना से सॉरी कहना होगा। टीना, इट्स ओके, जो भी हुआ उसे मैं यहीं खत्म करना चाहती हूं, लेकिन एमी आगे से ध्यान रखना कि किससे किस तरह से बात की जाती है। एमी, ओके टीना, मैं ध्यान रखूंगी। राघव, चलो हमें पुलिस स्टेशन जाकर सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। राघव की पूरी टीम पुलिस स्टेशन निकलने की तैयारी कर रही थी। टीना अपने रूम को लॉक कर रही थी कि तभी मोहित उसके पास आकर खड़ा हो गया। मोहित, मुझे लगता है कि राघव आज भी तुमसे प्यार करता है और तुम भी उसे भूल नहीं पाई हो। टीना, कुछ बातें बहुत दर्द देती हैं, इसलिए अच्छी बात यह है कि हम उन्हें भूल जाएं। हम दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ जाएंगे। मोहित ने कहा, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? सारी बातें भूलकर दोबारा एक नहीं हो सकते तुम? टीना, नहीं, अब यह मुमकिन नहीं, और मुझे लगता है कि तुम्हें काम के वक्त पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। मोहित, ओके, तुम जल्दी आ जाओ लॉक करके, फिर हम पुलिस स्टेशन निकलते हैं। टीना ने रूम लॉक कर दिया और वो बाहर आ गई। राघव अपनी पूरी टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। राघव पुलिस स्टेशन के अंदर आ गया। इंस्पेक्टर राघव को देखकर खड़ा हो गया। राघव ने कहा, हमें एलियन केस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। इंस्पेक्टर ने कहा, जी क्या जानकारी चाहिए सर आपको? राघव ने कहा, हमें उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखनी है जिस दिन जमींदार के परिवार को लॉकअप में बंद किया गया था। इंस्पेक्टर, जी ठीक है सर, अब सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। मोहित ने कंप्यूटर ऑन किया और फुटेज को पीछे करने लगा। पीछे करते करते मोहित ने उस रात पर फुटेज रोक दी जब जमींदार के परिवार को जेल में लाया गया। राघव ने वहां से सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। जमींदार के परिवार को इंस्पेक्टर ने लॉकअप में बंद कर दिया था। रात ज्यादा हो चुकी थी, इंस्पेक्टर की ड्यूटी खत्म होने का वक्त आ गया था। वो पुलिस स्टेशन से चला गया। रात को पुलिस स्टेशन में पहरा देने के लिए दूसरे पुलिस वाले आ गए, जिनकी ड्यूटी रात के वक्त होती थी। पुलिस वाले लॉकअप के पास बैठकर जमींदार के परिवार को घूर रहे थे। जमींदार की पत्नी ने घूंघट किया हुआ था। पुलिस वालों ने सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में शराब मंगवाई, उसके बाद वो सब मिलकर शराब पीने लगे। थोड़ी देर में वो नशे में चूर हो गए और उनका खुद पर काबू नहीं रहा। सारे पुलिस वाले जमींदार की पत्नी को घूर रहे थे, लेकिन जमींदार की पत्नी ने घूंघट कर रखा था, इसलिए पुलिस वाले उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। जमींदार के 2 बच्चे थे, एक 8 साल का था और दूसरा 13 साल का था। पुलिस वाले उन दोनों बच्चों को छेड़ने लगे और उन्हें परेशान करने लगे। जमींदार और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे रहे, लेकिन काफी देर तक भी पुलिस वाले नहीं माने। वो लगातार बच्चों को तंग कर रहे थे। यह सब देखकर जमींदार की पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने अपना घूंघट हटाया और पुलिस वालों को डांटने लगी। जमींदार की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, उसे देखकर पुलिस वाले पागल हो गए। जमींदार की पत्नी की उम्र बहुत कम थी और वो बहुत खूबसूरत थी। जमींदार की पत्नी ने पुलिस वालों से कहा, मेरे बच्चों को तंग मत करो। पुलिस वाले उसे देखकर हंसने लगे। एक पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद पुलिस वाले ने लॉकर खोला और जमींदार की पत्नी को लॉकर से बाहर निकाल लिया। जमींदार की पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस वाले ने कहा, पूछताछ करनी है हमें आपसे। पुलिस वाले जमींदार की पत्नी को छेड़ने लगे। पूछताछ के बहाने वो जमींदार की पत्नी को जगह जगह से छूने लगे। वो कुछ देर तक बर्दाश्त करती रही। पुलिस वाले ने कहा, तुमने कहा है ना कि हम तुम्हारे बच्चों को परेशान नहीं करें, ठीक है, अब हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं। इतना सुनते ही जमींदार की पत्नी के अंदर का शैतान जाग गया। जमींदार की पत्नी ने उस पुलिस वाले को पूरा चीर डाला। ये नजारा देखकर बाकी पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करने लगे। तभी जमींदार और उसके बच्चों ने भी भयानक रूप ले लिया।
लॉकअप को तोड़कर वो बाहर निकल आए और पुलिस वालों को पूरी तरह से मार डाला। जगह जगह खून के धब्बे बन चुके थे, पुलिस वालों की लाशों के ढेर लग चुके थे। थोड़ी देर बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ जो कैमरे में दिखाई नहीं दिया। पुलिस वालों की बॉडी घिनौनी हालात में बदल गई। हाथ पैर सिर सब में से गोश्त गायब हो गया और यही सब हड्डियां रह गई और पुलिस वालों के शरीर के अलग अलग टुकड़े हो गए। उसके बाद जमींदार का परिवार वहां से चला गया। रिकॉर्डिंग देखने के बाद राघव ने कहा, बहुत ही घटिया और गिरे हुए कैरेक्टर के लोग थे। पुलिस स्टेशन में शराब पीकर गलत हरकतें कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत शर्म की बात है सर, कुछ पुलिस वाले पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर देते हैं। अगर ये जिंदा होते तो मैंने सस्पेंड करवा देता। रोसेफ ने कहा, अब तो वैसे भी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं ये लोग। टीना, जैसी करनी वैसी भरनी। राघव, इन्हें पता भी नहीं होगा कि एक औरत को छेड़ने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहित, हमें ये फुटेज अपने साथ ले लेनी चाहिए। इसमें बाद में क्या हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा। हम अपनी लाइट में इन फुटेज को दोबारा चलाएंगे, शायद कुछ दिख जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या आपके पास स्पेशल लाइट है? राघव ने कहा, जी हम आपको इस बारे में जानकारी नहीं देना चाहते। इंस्पेक्टर ने कहा, इट्स ओके। जोसेफ ने सीसीटीवी फुटेज अपने पास रख लिया और राघव अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन से निकलकर दोबारा अपनी लैब में आ गए। जोसेफ ने आते ही कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर ऑन होते ही मोहित ने स्पेशल लाइट्स कंप्यूटर की ओर कर दी। उसके बाद जोसेफ ने फुटेज ऑन कर दी। दोबारा से वही वाला सीन लगाया गया जब जमींदार के परिवार ने सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में कुछ एलियंस आए जिनका सिर थोड़ा बड़ा था, पैर और हाथ इंसानों की तरह थे। उनके नाखून और दांत किसी खतरनाक जानवर की तरह दिख रहे थे। देखने में वो एलियन बहुत अजीब लग रहे थे। उन एलियंस को राघव बड़े गौर से देखने लगा। एलियन पुलिस वालों की बॉडी के पास आए और अपने नाखून और दांतों की मदद से उनके अलग अलग हिस्से कर दिए और उनका गोश्त खाने लगे। ये नजारा वहशीपन की सारी हदों को पार कर रहा था। पुलिस वालों का पूरा गोश्त जरा सी देर में नोच कर उन्हें एलियंस ने हड्डी बना दिया। उसके बाद वो सब वहां से चले गए। इस वीडियो को देखते वक्त टीना को दोबारा उल्टी जैसा मन होने लगा था। मोहित, यार टीना, तुम्हें हो क्या जाता है ऐसी चीजें देखकर? तुम घिन क्यों करने लग जाती हो? तुम्हें मालूम है ना कि हमारा काम है, फिर भी तुम ऐसा करती हो। टीना, सॉरी गाइस, लेकिन मुझे ये चीजें देखकर खुद ब खुद उल्टी आने लगती है। रूसेफ, एमी भी लड़की है, वो तो ऐसा नहीं करती। एमी, मैं अपने काम की तरफ पूरी तरह समर्पित रहती हूँ। मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई है। पता नहीं टीना ने कहाँ अपनी ट्रेनिंग ली है। रूसेफ ने कहा, तुम ज्यादा मत बोलो, टीना और हमने एक साथ ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। राघव कुछ नहीं बोल रहा था। वो एलियन देखकर किसी गहरी सोच में डूब गया था। मोहित ने कहा, क्या हुआ राघव, तुम चुप क्यों? राघव, गाइस मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। इतना कहकर राघव अपने रूम में आ गया। रूम में आने के बाद राघव सोचने लगा, ये रोबोट देखने में बिल्कुल उसी के जैसे दिख रहे थे। कहीं वो रोबोट भी इनका मेंबर तो नहीं था? सोचते सोचते राघव 2 साल पीछे चला गया। लंदन। राघव लंदन में पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिसर्च करता है। उसे अजीब चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक है। एक दिन लंदन में किसी ने कुछ ऐसा देखा जिसके चर्चे होने लगे। लंदन में एक जगह पर रात के वक्त एक यूएफओ दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे लंदन में हंगामा हो गया कि यहां एलियन आ गए हैं। राघव और उसकी टीम ने लोगों से सच छिपाने के लिए झूठ कह दिया कि वो यूएफओ नहीं था, बल्कि कोई हेलीकॉप्टर या रॉकेट था। लेकिन लोगों को इस बात पर यकीन दिलाना मुश्किल था, क्योंकि कई लोगों ने वीडियो भी बनाई थी और उसमें साफ साफ यूएफओ नजर आ रहा था। राघव भी तहकीकात करने में जुट गया कि क्या वाकई में एलियंस आए हैं या फिर यह सिर्फ अफवाह है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राघव को यकीन हो गया कि एलियंस धरती पर आए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने एलियन को देखा नहीं था। राघव चाहता था कि लोग उसे देखें, उससे पहले राघव उसे देखकर खत्म कर देना चाहता था। राघव ने सबसे पहले एलियन को खत्म करने के लिए स्पेशल बंदूक बनवाई, जो एलिमेंट छेद से बनाई गई थी। ये बंदूकें एक ही झटके में एलियंस को मार सकती थी। सारी तैयारी पूरी करने के बाद राघव ने यूएफओ वाली वीडियो देखकर मालूम किया कि यूएफओ कौन सी जगह देखा गया था। उस जगह के बारे में जानकारी लेने के बाद राघव वहां पहुंच गया। वो एक जंगल था। राघव अपनी टीम के साथ जंगल में एलियन तलाशने लगा, लेकिन एलियन नजर नहीं आए। कुछ दिन बाद लंदन में खतरनाक घटना हुई। एक मूवी हॉल के पूरे 500 लोग एक साथ मूवी देखते वक्त मारे गए। उस वक्त सभी ने सोचा कि मूवी हॉल में भूतिया साया है और मूवी हॉल को बंद कर दिया गया, लेकिन राघव समझ गया कि यह काम किसी एलियन का है। राघव ने मूवी हॉल में आकर तहकीकात की और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मूवी हॉल में उजाला कम रहता है और इसी वजह से एलियन मूवी हॉल में आए थे। तहकीकात में राघव को पता चला कि एलियंस को कम लाइट पसंद है। ज्यादा लाइट से उनकी आंखों में जलन होने लगती है। इसी वजह से ज्यादातर एलियन अपने यूएफओ के साथ जंगलों में उतरते हैं, क्योंकि वहां रोशनी कम होती है। अब राघव कम लाइट वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने जंगल में भी अपनी टीम भेज रखी थी। एक दिन जंगल में एक एलियन जानवरों को मारकर अपना पेट भर रहा था।
राघव की टीम ने उसे देख लिया और राघव को फोन करके बुला लिया। राघव अपनी गन के साथ जंगल में आ गया। एलियन जानवर का शिकार करने में मग्न था। राघव ने उस पर निशाना साधा और उसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद एलियन बहुत घातक हो गया। वो राघव की ओर पड़ने लगा। राघव ने लगातार उस पर गोलियों की बारिश की। थोड़ी देर में वो एलियन जमीन पर गिर पड़ा। राघव ने चेक किया। टीम के एक मेंबर ने कहा, सर ये मर चुका है। राघव, इसे लैब में लेकर चलते हैं और इस पर रिसर्च करके पता करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ताकतें हैं। टीम मेंबर, यस सर, हम आगे की रिसर्च करते हैं। राघव, हो सकता है इसके साथ और भी एलियंस हो। हमें उन्हें भी ढूंढकर खत्म करना होगा, वरना ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। क्या इंडिया में आए एलियन का लंदन वाले केस के साथ कोई कनेक्शन है? क्या टीना और राघव एक दूसरे को भुला देंगे? जमींदार का परिवार पुलिस पर हमला करने के बाद कहां गायब हो गया, जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी द स्ट्रेंजर एलियन।